तो देखिए, संसद के मानसून सत्र का दूसरा सप्ताह चल रहा है और अभी तक सदन की कार्रवाई शुरू भी नहीं हो पाई है। लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सदन में चल रहा गतिरोध अब खत्म हो गया है। विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो गया है। कल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एंटी पेपर लीक बिल को लोकसभा में पेश किया। आज सदन में बिल पर चर्चा के आसार नजर आ रहे हैं। उम्मीद है कि पिछले कई दिनों से चला आ रहा घमासान अब खत्म होगा और आज सदन में बिल पर चर्चा होगी। तो लोकसभा में आज लगभग 10 दिन बाद सुचारू रूप से गतिरोध खत्म होने के बाद आगे की कार्रवाई हो सके, ये उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि पेपर लीक पर भी इस समय की एक बड़ी खबर आ रही है। आज लोकसभा में पेपर लीक को लेकर जो एंटी पेपर लीक बिल लाया गया है वो पास किया जा सकता है। पेपर लीक बिल पर विपक्ष चर्चा करने के लिए तैयार हो गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नेताओं को मनाया है। दोपहर 1 बजे से बिल पर चर्चा शुरू हो सकती है। इससे पहले सोमवार को पेपर लीक संशोधन बिल पेश किया गया था। हालांकि विपक्ष के हंगामे की वजह से चर्चा हो नहीं सकी। विपक्ष छात्रों पर नीट पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के मामले पर बहस के लिए अड़ा रहा। कांग्रेस का कहना है कि इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर बयान दें और इस वजह से लोकसभा की कार्रवाई कल दिन में 4 बार स्थगित हुई। जब भी कार्रवाई शुरू हुई, कांग्रेस सपा के सांसद वेल में बैनर लेकर पहुंच जाते और नारेबाजी करने लगते। और चलिए, आज दोपहर 1 बजे बिल पर चर्चा शुरू हो सकती है। बड़ी जानकारी जो सूत्रों के हवाले से आ रही है। नवभारत पर एक अपडेट सदन की कार्रवाई को लेकर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी सहयोगी रंजिता झा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रंजिता, जो अपडेट्स मिल रहे हैं, जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है, ये बड़ी खबर हो सकती है कि अगर विपक्ष मान गया है चर्चा के लिए तो लगभग 10 दिन बाद आज सुचारू रूप से सदन में गतिरोध खत्म होने के बाद कोई कार्रवाई होती दिख सकती है। बिल्कुल ज्योति, ये माना जाए कि मानसून सत्र जो गतिरोध की भेंट चढ़ रहा था, आज शायद चर्चा में विपक्ष भी शामिल हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल कर आ रही है कि चर्चा के लिए सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी तैयार है। हालांकि उसमें 1-2 पेच हम कह सकते हैं अभी भी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब चर्चा होगी उस दौरान विपक्ष लाठीचार्ज जो किया गया 20 जुलाई को, उस मुद्दे को उठा सकती है। दूसरी विपक्षी पार्टियां क्या सोच रही है, क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि हम चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन दूसरी विपक्षी पार्टियों की क्या मांगे हैं। आज 10 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के जो संसद स्थित कार्यालय है उसमें फ्लोर लीडर की बैठक होगी और इस बैठक के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि कौन कौन से पॉइंट है जो विपक्षी जो सांसद है वो चर्चा के दौरान उठा सकते हैं। क्योंकि लगातार ये मांग चल रही थी ज्योति कि गृह मंत्री आकर संसद में अपना बयान रखें। 20 जुलाई की कार्रवाई के जो हुआ, बच्चों पे लाठीचार्ज की गई, उसमें क्या कुछ किसके निर्णय की वजह से ये हुआ, और पूरी डिटेल के साथ वो गृह मंत्री का बयान चाहते हैं। और यही वजह है कि अभी भी विपक्ष की तरफ से टाल मटोल किया जा रहा है। विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है, पहले कहा जा रहा था हम चर्चा में शामिल नहीं होंगे जब तक गृह मंत्री का स्टेटमेंट नहीं आता है, लेकिन अब ये गतिरोध खत्म होता हुआ दिख रहा है। 10 बजे की जो बैठक है ज्योति, वो अहम है, क्योंकि उसमें तमाम जो फ्लोर लीडर है वो तय करेंगे कि आज की चर्चा में शामिल किन शर्तों के साथ हो, और अगर वो शर्तें सत्ता पक्ष को मंजूर होगी तो ये माना जाए कि गृह मंत्री से स्टेटमेंट की मांग लगातार विपक्ष करेगा। लोकसभा अध्यक्ष की भी बातचीत हुई थी विपक्षी नेताओं से, क्या उसमें से भी कोई जानकारी मिल पाई कि तमाम जो दल हैं वो एकमत पर नजर आ रहे हैं, वो मानते हुए नजर आ रहे हैं, या कुछ दल ऐसे भी हैं जिनकी नाराजगी या जिनकी मांगे बरकरार है? रंजिता ज्योति, देखिए, स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से बात करने की कोशिश की। मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस की तरफ से यह आश्वासन जरूर दिया गया कि वो जो छात्र हैं उनके हित में अगर कोई बिल आता है तो विपक्ष उसमें कभी रोड़ा नहीं बन सकता, वो चर्चा में शामिल भी होगा, और अगर कड़े कानून बनते हैं तो वो सत्ता पक्ष के साथ भी दिखेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल चीजें हैं जिसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के बयानों को अगर आप देखें ज्योति, लगातार राहुल गांधी एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, संसद में जब आते हैं तब बयान भी वो दे रहे हैं कि आखिर जो कार्रवाई छात्रों के साथ की गई, जो पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, जो लाठीचार्ज की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए,
ये तमाम निर्णय या ये फैसला देने वाला और ये ऑर्डर देने वाला आखिर कौन था? क्योंकि गृह मंत्री के हवाले दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर है, तो ऐसे में गृह मंत्री को घेरने की कोशिश है। और मुझे लगता है कि आज अगर चर्चा के लिए विपक्ष की सहमति बन गई है, तब भी गृह मंत्री के स्टेटमेंट की मांग विपक्ष लगातार उठाता रहेगा। बिल्कुल, और इस पर देखना होगा कि बीजेपी का, एनडीए का क्या रुख रहेगा। इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर भी आ रही है। सुबह 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक होने वाली है। संसद भवन में एनडीए के सांसदों की बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी एनडीए सांसदों को संबोधित करेंगे। तो देखिए, हमारी संवाददाता भी बता रही थी रंजिता की 10 बजे जो हैं वो विपक्ष के फ्लोर लीडर्स बैठक करेंगे, लेकिन उससे आधे घंटे पहले 9:30 बजे के करीब, यानी अब से कुछ देर में, एनडीए के तमाम सांसदों की एक बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एनडीए के सांसदों को संबोधित करेंगे। निश्चित रूप से आज सदन में पेश होने वाले एंटी पेपर लीक बिल को लेकर चर्चा मुमकिन है, और ऐसे में एनडीए का रुख, सरकार का, सत्ता पक्ष का क्या रुख रहेगा, इसे लेकर आज एनडीए के सांसद चर्चा कर सकते हैं। तो अब से कुछ देर में ये बैठक शुरू होने वाली है और सुबह 9:30 बजे बताया जा रहा है कि एनडीए के संसदीय दल की बैठक होगी संसद भवन में ही, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सांसदों से वार्तालाप करेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। आज सदन की कार्रवाई पर रणनीति तय की जा सकती है, क्योंकि विपक्ष अपने रुख पर काफी ज्यादा अड़ा हुआ है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ है, विपक्षी दल काफी ज्यादा आक्रामक है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में विपक्षी दलों की भी बैठक होगी। तो खड़गे के दफ्तर में बता दें आपको कि तमाम जो विपक्ष के दल हैं, जो सांसद हैं, वो इकट्ठा होंगे और ये बैठक होगी अब से कुछ देर में। बताया जा रहा है कि विपक्षी दल भी आज अपनी रणनीति तय करेंगे। अगर वो चर्चा के लिए तैयार हैं तो आखिर किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है। अमित शाह से लगातार इस पूरे हिंसा पर, जो भी आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज हुआ, पत्थरबाजी हुई, गोलियां चली, उसे लेकर जवाब मांग रहा है विपक्ष। ऐसे में विपक्ष भी आज अपने सांसदों के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में एक बैठक करेगा। तो इससे पहले एनडीए की भी एक बैठक होनी है, संसदीय दल की संसद भवन में ही ये बैठक होगी। और रंजिता लगातार इस पूरे मामले पर हम तक अपडेट्स पहुंचा रही हैं। रंजिता, सदन की कार्रवाई शुरू हो सके उससे पहले बैठकों का दौर शुरू हो रहा है। एक तरफ एनडीए की बैठक होगी तो दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे के भी कैबिनेट में बताया जा रहा है कि विपक्षी सांसदों की बैठक होगी। कौन क्या कुछ रणनीति एजेंडा तय कर रहा है आज? बिल्कुल, देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से ही सवाल किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि संसद का जो गतिरोध चल रहा है उसमें सिर्फ सवाल सत्ता पक्ष से ही किया जाएगा कि संसद चलाने की जो जिम्मेदारी है वो सत्ता पक्ष की होगी। निश्चित तौर पर विपक्ष की भी बड़ी भूमिका होती है, और जब मॉनसून सत्र का एक भी दिन अगर सुचारू रूप से नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं जनता के पैसों पर सवाल उठ रहे हैं कि जो टैक्स पेयर है अपना टैक्स देते हैं, अपनी गाड़ी कमाई का वो हिस्सा देते हैं, और उस दौरान भी, उसके बावजूद भी जो संसद है वो चल नहीं रहा है। लोगों के सवाल जो है वो मंत्री उन सवालों का जवाब नहीं दे रहे, जीरो आवर नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चन आवर नहीं हो रहा। तो ऐसे में कटघरे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों है, और गतिरोध खत्म करने की जिम्मेदारी दोनों ही पक्षों की है। शायद यही वजह है कि एक तरफ एनडीए अपने फ्लोर लीडर की बैठक कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके कार्यालय में फ्लोर लीडर्स जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, उसके अलावा जो वरिष्ठ नेता है वो शामिल होंगे। ज्योति, एक मुख्य बात और मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक बड़ा अलायंस है इंडिया अलायंस का। समाजवादी पार्टी लगातार ये सवाल खड़े कर रही है कि जब सरकार और सीजेपी के नेताओं के बीच बातचीत हुई और सहमति हुई, इस दौरान एक बड़ी सहमति इस बात को लेकर भी हुई थी